प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि आप सब थैंबल में पढ़े होंगे कि मानवता क्या है, तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब तक इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं तब तक जीवन तो जी रहे होते हैं, परंतु इस जीवन को किस तरीके से जीना है इस तरीके को हम पाते नहीं हैं। जब तक इस तरीके का पता नहीं होता तब तक जीवन में वो बात नहीं बन पाती। कई इंसान से अगर इंसान प्रेम करे और और हृदय से इसका कद्र करे तो फिर ये मानवता का जो कद्र है वो हो पाती है। क्योंकि जब इंसान मन से किसी का कद्र करता है तो अनमने ढंग से उसका प्रेम नहीं होता उस इंसान के साथ, तब वो उसका जो भी बिहेवियर होता है उसमें उसके दिमाग में गुणा भाग नहीं चलता, लाभ हानि नहीं चलती कि मैं इसके साथ इस तरीके से सत्कार सम्मान कर रहा हूँ तो इसका लाभ मुझे क्या मिलेगा। वो इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। जब तक ये इन सब चीज़ों से परे नहीं होता है तब तक मानवता की ह्यूमैनिटी की बात कहना सार्थक नहीं हो पाता। क्योंकि अगर हम अपने मिशन की बात को स्मरण करें तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय की बात है, जब हमारे निरंकारी मिशन का सिल्वर जुबली समागम मनाया गया तो उस समय राज माता जी और बाबा जी को एक तराजू के एक पलड़े पर रखा गया और दूसरे पलड़े पर नोटों से जब तौला गया तो वो नोट जब महापुरुषों ने बाबा जी को भेंट की तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि ये जो नोट आप सबने दास को प्रदान किया है, यह नोट का हम एक पैसा भी अपने काम में नहीं लेंगे। इन सारे पैसों का इन महापुरुषों के सम्मान सेवा सत्कार में ही लगाया जाएगा। तो ये है मानवता, जहाँ इन सब चीज़ का कोई महत्व नहीं। चाहे समय के पहले की बात भी देखा जाए तो बूटा सिंह जी महाराज की समय की बात कि जब वो कुछ माया कमा लेते थे तो जब रास्ते से निकलते थे तो सभी जो भी रास्ते से मिलता था तो कहते थे, भाई आज मेरे घर आ जाना, शाम को हरी चर्चा होगी, प्रसादी का व्यवस्था है। इस रूप में जब सब महात्मा जाते थे तो जितना भी माया वो कमाते थे वो सबको प्रसादी करा के आदमी लगा दिया करते थे। तो ये मन में एक करुणा, एक दया की भावना जब प्रवान हो जाती है, प्रबल हो जाती है तो मानव वाला गुण प्रकट होने लगता है। इसका और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध का समय था, जब गणिका उनके सामने गया तो उनके हृदय को उनको देखकर उसके हृदय में परिवर्तन आ गया और उसने जो है अपना जो औजार लिया था जिससे वो कत्लेआम करता था वो फेंक दिया और उसकी आंख से आंसू आने लगे और वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया। यानी कि जब ये मानवता इंसान के हृदय में प्रवेश कर जाती है तो इंसान का जीवन एक अलग जीवन बन जाता है, जहाँ उसके लिए ना तो कोई अपना है ना तो कोई बेगाना है। वो सारे विश्व को ही अपना परिवार समझता है। फिर वो उसकी परिभाषाएं एक सीमित दायरे तक नहीं होती। वह जब भी देखता है तो वो सब में एक मानव भावना कि सबसे प्रेम किया जाए, सबसे गुरु की बात को सबके हृदय में पहुंचाई जाए। ऐसी भावनाओं से हो के जब वो जीवन जीता है तो फिर मानवता वाला वो पल जो सदगुरु माता जी चाहती हैं वो चीज, वो इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। फिर उस इन्वायरमेंट में, उस वातावरण में जो भी जाता है उसका स्वभाव बदल जाता है। जैसे अगर रामायण की बात कहा जाए तो शबरी के जो गुरु थे, जब उनके आश्रम में हिरण और शेर, कुत्ता और बिल्ली एक साथ बैठ के पानी पीते थे उनके पास के झरने में, तो वो एक मानवता, एक ह्यूमैनिटी थी कि जहाँ पे लोगों की क्रूर भावनाएं ही खत्म हो जाती थी। वहां जाने के बाद हृदय शांत हो जाता था। जब ये भावना इंसान प्रबल कर लेता है तो फिर जिंदगी उसका एक सुखद मोड़ की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ शांति घटित होती है, जहाँ एक ऐसा माहौल कि जो भी उसके पास जाता है
तो एक सुख का ही अनुभव करता है, तपते हुए हृदय भी शांत हो जाते हैं। फिर उसके जीवन की एक एक पल, एक एक मोमेंट इस परमात्मा की इच्छा पे ही निर्भर हो जाती है। फिर उसके सिस्टम में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं कि नहीं इस तरीके से ही जीवन जीना है। तो प्यारे साथ संगत जी, एक छोटा सा प्रयास आपके बीच में किया गया, क्योंकि मानवता एक विशाल विषय है, इसको एक वीडियो में समेट पाना इतना आसान नहीं। तो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और फिर आपको अगर दूसरा वीडियो देखना है तो कमेंट जरूर करें। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।